नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इजराइल इस समय समुद्र में एक ऐसी जंग को लड़ने की कोशिश कर रहा है कि अगर इजराइल सच में इस जंग को जीत जाता है तो इजराइल को एक बड़ी कामयाबी हासिल हो जाएगी और गजा में अपने मकसद में वो कामयाब भी हो जाएगा। और साथ ही सीरिया में लगातार ड्रूज कम्युनिटी के ऊपर जो हमले हो रहे हैं और इधर इजराइल जो हमले कर रहा है, इस हमले के पीछे इजराइल का क्या बड़ा मकसद छुपा हुआ है, इसके बारे में भी आपको डिटेल में पता चलेगा। और साथ ही जो एक मुकदमा चल रहा है नेतन्याहू के ऊपर, इसके बारे में क्या नई अपडेट आई है, इस वीडियो में आपको हम ये डिटेल में बताएंगे। और साथ ही ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई साहब ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है नेतन्याहू को लेके, ये खबर भी आपको डिटेल में पता चलेगी। इस वजह से आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में अगर आप फिलिस्तीन के लिए दुआ करना चाहें तो लाजमी कर लें। खैर, ये तमाम चीजें आप करते रहिए, तब तक मैं बताता हूं आपको एक एक करके बड़ी खबरें। और सबसे पहली खबर मैं आपको फिलिस्तीन की बताऊंगा। दरअसल फिलिस्तीन में एक नया फरमान जारी किया था इजराइल ने, इसके बारे में मैंने आपको परसों ही बताया था कि इनका कहना है कि अब समुद्र के रास्ते जितने भी जहाज, जितने भी नाविक जो मछलियां पकड़ते थे, जो अपनी रोजी रोटी के लिए फिशरी पे डिपेंड रहते थे, अब उनको समुद्र में जाने की इजाजत नहीं है। यानी कोई भी फिलिस्तीनी हो वो गजा से सटे हुए समुद्र के पास नहीं जा सकता। अब एक नाविक जो बेचारा मछली पकड़ने के लिए गलती से चला गया था, जैसे ये बात इजराइल की नेवी फोर्सेस देखती है, फौरन ना उसको रोकती है, ना ही उससे सवाल पूछती है। चाहती तो समझा के भेज सकती थी कि मत आना, लेकिन अपना दबदबा बनाने के लिए इन्होंने ओपन फायर कर दिया। तब तक ओपन फायर किया जब तक उस शख्स की मौत नहीं हो गई। उसके बाद उसके नाव में भी गोलियां मारी गई और उसके बाद उसकी डेड बॉडी को उसी नाव में रख के खुले समुद्र में तैरा दिया गया, ताकि पूरी दुनिया ये जान सके कि इजराइल के फरमान के खिलाफ अगर कोई जाएगा तो उसका क्या असर होगा। पूरी दुनिया ये पूरा मामला कैमरे पे देखती रही। चूंकि आईडी अपनी वीडियो रिलीज किया, इसके बावजूद भी किसी भी मानव रहित संस्थान ने, किसी भी ह्यूमन राइट संस्थान ने इस मामले पे नेतन्याहू से एक भी सवाल नहीं पूछा कि नेतन्याहू तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, एक मछुआरे को गोली कैसे मार सकते हो। खैर, ये तो इजराइल और बाकी दुनिया की इंसानियत का एक चेहरा है। अब कुछ बड़ी बुलेटिन आपके सामने रखता हूं और सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर जो इस समय पूरे मिडिल ईस्ट में छाई हुई है वो सीरिया और इजराइल के जंग की है। दरअसल सीरिया के जो एसटीएस के लड़ाके हैं, हालांकि इनको आतंकवादी कहना ज्यादा सही होगा, क्योंकि एसटीएस एक आतंकवादी संगठन था, है और ताउम्र रहेगा। इसकी हरकतें ऐसी है। एक कम्युनिटी है सीरिया के अंदर, ड्रूज कम्युनिटी। इस कम्युनिटी के अपने कुछ रिलीजियस सेंटिमेंट हैं। ड्रूज के बारे में जो लोग नहीं जानते उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि ड्रूज ना इस्लाम को मानते हैं, ना ही यहूदी धर्म को मानने वाले हैं, ना ही ये क्रिश्चियन में बिलीव कर रखते हैं। ये कुछ हिंदुइज्म में बिलीव करते हैं, कुछ जैनिज्म में और कुछ बुद्धिज्म में विश्वास रखते हैं। यानी इनका अकीदा जो है वो मूर्ति पूजा की तरफ है। तो ये ना इस्लाम को मानते हैं, ना ही ये यहूदी धर्म से संबंध रखते हैं, ना ही ये क्रिश्चियन धर्म से संबंध रखते हैं। इसी वजह से सीरिया के जो लोग हैं, सीरिया में जो अभी एसटीएस की सरकार है, ये सरकार इनके ऊपर हमला करने की कोशिश कर रही, लगातार इनको मारने की कोशिश कर रही। और खासकर उस इलाके में, जिस इलाके को इजराइल के साथ बफर जोन घोषित किया गया था, उस इलाके में घुसने की कोशिश कर रही। अब ये तमाम काम जब एसटीएस की सरकार करती है, एसटीएस के जो लड़ाके हैं वो करते हैं, इजराइल को एक अच्छा खासा मौका मिल जाता है। इजराइल लगातार इसी मौके का फायदा उठा के हमला कर देता है सीरिया के ऊपर। इजराइल ने पूरी दुनिया को यह दिखाया कि भाई हम तो ड्रूज के लिए लड़ रहे हैं, जबकि असल सच्चाई यह है कि ड्रूज तो एक मोहरा बन गया। इजराइल को मौका मिल गया जमीनों को कब्जा करने का और इजराइल लगातार सीरिया के ऊपर इस कदर इंटेंस हमले कर रहा है कि अगर आपको बताऊं तो आज इनके डिफेंस के हेडक्वार्टर पे हमला किया गया। डिफेंस के हेडक्वार्टर पे हमला किया गया, उस पूरे हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया। और अलग अलग न्यूज चैनल पे जो रिपोर्ट आई, अगर उस रिपोर्ट को सही माने तो 21 लोगों की जान गई है इस हमले में। अलग अलग जगहों पे और मिसाइलें दाग रहा है इजराइल, अलग अलग जगहों पे हमले कर रहा। और इधर एक नई चीज देखने को मिली है जो सबसे अहम चीज है कि एसटीएस के लोग टैंकरों में भर भर के, गाड़ियों में भर भर के सीरिया और इजराइल के बॉर्डर की तरफ चले आ रहे हैं। अब यहां पे एक बड़ा सवाल ये निकल के सामने आता है कि क्या लोगों का असल टारगेट जो ड्रूज है वही है, या फिर ड्रूज को खत्म करके इजराइल में भी एक नए जंग की शुरुआत करनी है। अब ये बात आपको सुनने में बड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन आपको याद होगा कि जब असद के खिलाफ
जो इससे पहले असद की सरकार सीरिया में चल रही थी, उसके खिलाफ भी जब एसटीएस आया था तो शुरुआत में सबको लगा था कि भाई छोटी मोटी झड़प है, बाद में चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन अचानक से धीरे धीरे एसटीएस के जो लड़ाके हैं कब्जा करते चले गए और असद की पूरी सरकार पलट गई। सेम चीज इजराइल के साथ भी हो सकता है, क्योंकि इजराइल के बॉर्डर की तरफ जो एसटीएस के लड़ाके हैं, एसटीएस के जो फाइटर हैं, वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। अब शुरुआत में हो सकता है आपको ये मामला छोटा लगे, लेकिन अगर एसटीएस ने इजराइल के ऊपर हमला किया तो ये हमला इजराइल के लिए सरवाइव करना काफी मुश्किल होगा। और इस समय इजराइल के जो हालात और खासकर नेतन्याहू के जो हालात हैं काफी मुश्किल भी हैं। आपको एक रिपोर्ट बताता हूं कि आज इसी मामले का हवाला देके नेतन्याहू अपने आप को कैसे बचा के भागता है। आज पेशी होनी थी नेतन्याहू की। नेतन्याहू इजराइल के कोर्ट में पेश होता है, मामला था जो करप्शन वाला है। जैसे पेश होता है फौरन इसका एक मिनिस्टर इसके पास आता है और आने के बाद इससे कहता है कि सीरिया के साथ जो जंग चल रही है उस जंग में कुछ करना है, कुछ फैसले लेने हैं, तो आपको चलना होगा। फौरन नेतन्याहू के वकील ने बातचीत की। बातचीत करने के बाद कोर्ट से ऑर्डर लिया कि भाई अभी जंग के हालात हैं, नेतन्याहू को अभी कोर्ट में ना पेश होना पड़े। जज मान गया, और जैसे जज मान गया नेतन्याहू के चेहरे पे एक स्माइल थी, क्योंकि नेतन्याहू को फायदा हो गया। क्योंकि अगर आज कोर्ट में नेतन्याहू पेश होता, खड़ा होता, तो नेतन्याहू के लिए चीजें काफी मुश्किल थी। लेकिन अब चूंकि इधर सीरिया के साथ जंग का आगाज और इधर ये मौका मिल गया कोर्ट से भागने का, नेतन्याहू दुम दबा के भाग गया। खैर, ईरान ने कुछ बड़ा ऐलान किया है और ये चीजें ईरान से जब निकल के सामने आई तब इजराइल का चेहरा देखने लायक था। दरअसल आज नेतन्याहू के खिलाफ 12 दिन की जो जंग ईरान लड़ा था उसको लेके कुछ अहम ऐलान नेतन्याहू के खिलाफ ईरान ने किए। नेतन्याहू के ही खिलाफ कहूंगा, इजराइल के खिलाफ नहीं कहूंगा। दरअसल इनका कहना है, ईरान की हुकूमत और ईरान के साइंसदान और डिफेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि हमने इजराइल के डिफेंस सिस्टम के बीच में एक ऐसा गैप ढूंढ लिया है जिसके बाद अब हमें 2 साल तक जंग लड़ना पड़े तो हमें कोई दिक्कत नहीं। एक ऐसा गैप ढूंढा है, यानी जो पैटर्न था, जिस पैटर्न पे जो डिफेंस सिस्टम था, चाहे वो थार्ड हो चाहे आयरन डोम हो, जिस सिस्टम पे वो जिस फ्रीक्वेंसी पे मिसाइलें लॉन्च करता था उस फ्रीक्वेंसी को पकड़ लिया। यानी अगर पहली मिसाइल इधर से लॉन्च हुई, दूसरी इधर से लॉन्च हुई, तो एक तरह से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इन दोनों मिसाइलों के बीच एक गैप ढूंढ लिया कि एक मिसाइल इधर एक मिसाइल इधर, तो हम बीच से मारेंगे। अब ऐसा नहीं है, बस एक एग्जांपल आपको समझा रहा हूं, उस फ्रीक्वेंसी के गैप को समझा है, किस फ्रीक्वेंसी पे एक मिसाइल चलेगी, इस फ्रीक्वेंसी पे दूसरी चलेगी। तो हमने एक ऐसा गैप ढूंढ लिया कि इन दोनों फ्रीक्वेंसियों के बीच अगर मिसाइल मारेंगे तो उस मिसाइल से इजराइल अपने आप को नहीं बचा पाएगा, और बचा भी नहीं पाया उस 12 दिन की जंग में, आपने देखा होगा। तो ये ईरान ने जब ऐलान किया तो इस ऐलान के बाद इजराइल का चेहरा बुरी तरीके से उतर गया था। इजराइल के पास अपने बचाव में कुछ नहीं था, और इसी के बाद आयतुल्लाह खामनेई ने अपने आप को कैमरे के सामने लाया। खामनेई साहब ने आज एक बड़ा स्टेटमेंट दिया, और इस स्टेटमेंट में नेतन्याहू को जो सुनाया है, आपको बताऊं, खामनेई साहब ने कहा नेतन्याहू को कि इजराइल की कोई हैसियत भी नहीं है, और नेतन्याहू इस समय अमेरिका का पट्टा बांधे हुए कुत्ता है। यानी नेतन्याहू इज ए डॉग, पपेट डॉग, एक पालतू कुत्ता जो अमेरिका के इशारे पे भौंकता है, एक पालतू कुत्ता जो अमेरिका के इशारे पे चाटुकारिता करता है, एक ऐसा कुत्ता जो अमेरिका के हिसाब से ही चलता है। और ऐसे कुत्तों के गलों में पट्टी बांधना और पट्टी बांध के उसको अपने इशारों पे नचाना, पालतू बनाना ईरान को अच्छे से आता है। ईरान न इससे पहले कभी किसी के सामने झुका है, न झुकेगा, और ना ही अभी का ऐसा कोई संभावना है। तो आज आयतुल्लाह खामनेई ने जब ये बात बोली, सामने से कोई जवाब नहीं था, क्योंकि बात सही है, इस समय इजराइल के गले में अमेरिका की पट्टी है। खैर, गजा से भी कुछ अपडेट उठा लेता हूं। गजा से जो अभी स्क्रीन पे मैं न्यूज देख रहा हूं, हालत बहुत बुरी है। लगातार पानी के लिए तरसाया जा रहा है, पानी लेने के लिए जो लोग जाते हैं उनके ऊपर गोलियां चलाई जा रही है। फूड क्राइसिस तो थे ही, फ्यूल खत्म हो गया था, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल बताया था। अभी जो रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है कि पानी भी एक तरह से बंद कर दिया गया है। जो लोग पानी लेने जा रहे हैं उनके ऊपर गोली चलाई जा रही है। लगभग 700 के करीब लोगों को पानी के लिए मार दिया गया। 700 के करीब लोग ऐसे थे जो पानी लेने के लिए गए थे और इनको मार दिया गया। और जो लोग पानी लेने की कोशिश कर रहे हैं उनके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने का काम इजराइल कर रहा, और यही सच्चाई है। खैर, इसके आगे क्या बोला जाए। तो आज की ये बड़ी खबरें थी। सीरिया के साथ इनकी जंग अपने आप में लगभग मुकर्रर हो चुकी है। रिजल्ट क्या होगा देखने लायक होगा, क्योंकि दोनों ही आतंकवादी है। एक अमेरिका का पालतू कुत्ता है, एक अमेरिका का चाटुकार, दोनों ही सेम है। किसी के लिए आप दुआ नहीं कर सकते। खैर, तो
तो आज की बड़ी खबरें थी, इन खबरों के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं। थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, ऊपर वाला आपकी हिफाजत करें।